भागवत कथा में बांस की स्थापना क्यों की जाती है? दोस्तों, जब महात्मा गोकर्ण जी ने महाप्रेत धुंधकारे के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई थी, तब धुंधकारी के बैठने के लिए कोई बांस की अलग से व्यवस्था नहीं की थी, बल्कि उसके बैठने के लिए एक सामान्य आसन ही बिछाया गया था। महात्मा गोकर्ण जी ने धुंधकारी का आवाहन किया और कहा, भैया धुंधकारी, आप जहां कहीं भी हो, आ करके इस आसन पर बैठ जाइए। ये भागवत जी की परम पवित्र कथा विशेषकर तेरे लिए ही हो रही है। इसको सुनकर तुम इस प्रेत योनि से मुक्त हो जाओगे। अब धुंधकारी का कोई शरीर तो था नहीं जो आसन पर स्थिर रहकर भागवत जी की कथा सुन पाते। वो जब जब आसन पर बैठने लगता, हवा का कोई झोंका आता और उसे कहीं दूर उड़ाकर ले जाता। ऐसा करके उसके साथ बार बार होता रहा। वो सोचने लगा कि ऐसा क्या किया जाए कि मुझे हवा उड़ा ना पाए और मैं 7 दिन तक एक स्थान पर बैठकर भागवत की कथा मंगलमय सुन पाऊं, जिससे मेरा उद्धार हो जाए और मेरी मुक्ति हो जाए। वो सोचने लगा कि मेरे तो अब माता पिता भी नहीं हैं, जिसके भीतर प्रवेश करके या उनके माध्यम से मैं कथा सुन पाता। वो भी मेरे ही कारण मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। मेरे परिवार का तो कोई सदस्य भी नहीं बचा, जिसके माध्यम से मैं भागवत की मोक्षदायिनी कथा सुन पाऊं। अब तो सिर्फ मेरे सौतेले भाई महात्मा गोकर्ण ही बचे हैं, जिनका जन्म गौ माता के गर्भ से हुआ है। लेकिन उनके अंदर मैं प्रवेश कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि वो तो पवित्र व्यास पीठ पर बैठकर मुझे परमात्मा की अमृतमयी कथा सुनाने के लिए उपस्थित हैं। वो धुंधकारी महाप्रेत ऐसा विचार कर ही रहा था कि उसने देखा, जहाँ व्यास मंच बना हुआ है वहाँ बांस का एक बगीचा भी है और उसकी नजर एक 7 पोरी के बांस पर पड़ी। ये सोचकर कि बांस में हवा का प्रकोप नहीं होगा, सो वो बांस के अंदर प्रवेश कर गया और बांस की पहली पोरी में जाकर बैठ गया। पहले दिन की कथा के प्रभाव से बांस की पहली पोरी चटक गई। धुंधकारी दूसरी पोरी में जाकर बैठ गया। दूसरे दिन की कथा के प्रभाव से दूसरी पोरी भी चटक गई। धुंधकारी तीसरी पोरी में जाकर बैठ गया। ऐसे ही प्रतिदिन की कथा के प्रभाव से क्रमशः बांस की एक एक पोरी चटकती चली गई और जब अंतिम 7वें दिन की कथा चल रही थी तो धुंधकारी महाप्रेत भी अंतिम 7वीं पोरी में ही बैठा हुआ था। अब जैसे ही अंतिम 7वें दिन भागवत जी की कथा का पूर्ण विश्राम हुआ तो बांस बीच में से 2 फाड़ हो गया और धुंधकारी महाप्रेत देवताओं के समान शरीर धारण करके प्रकट हो गया। उसने हाथ जोड़कर बड़े ही विनय भाव से महात्मा गोकर्ण जी का धन्यवाद किया और कहा, भैया जी, मैं आपका शुक्रिया किन शब्दों में करूं? मेरे पास तो शब्द भी नहीं है। आपने जो परमात्मा की मंगलमयी पवित्र कथा सुनाई, देखो, उस महाभयंकर महाप्रेत योनि से मैं मुक्त हो गया हूँ। अब मुझे देव योनि प्राप्त हो गई है। आपको मेरा बारंबार प्रणाम। तभी सबके देखते देखते धुंधकारी के लिए भगवान के धाम से सुंदर विमान आया और धुंधकारी विमान में बैठकर भगवान के धाम को चले गए। सही मायने में 7 पोरी का बांस और कुछ नहीं, हमारा शरीर ही है। हमारे शरीर में मुख्य 7 चक्र हैं: मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्र चक्र। यदि किसी योग्य गुरु के सानिध्य में रहकर प्राणायाम का अभ्यास करते हुए मनोयोग में 7 दिन की कथा सुनो तो उसको आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है और उसकी कुंडलिनी शक्ति पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है। इसमें कोई शक नहीं है। ये 7 पोरी का बांस हमारा ही शरीर है। अब दोस्तों, अगली जो जानकारी हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने चल रहे हैं वो ये है कि हर रिश्ता कर्मों से जुड़ा होता है। कोई यूं ही हमारी जिंदगी में
नहीं आता। दोस्तों, अक्सर हम सुनने आए हैं कि कर्म का फल जरूर मिलता है, लेकिन जब बात अपने जीवन पर आती है तब हम इस बात को हल्के में ले लेते हैं। कोई बेटा बनकर आता है, कोई बेटी बनकर आता है, कोई दामाद बनकर आता है, कोई बहू बनकर आता है। हम सोचते हैं कि ये सब संयोग है, लेकिन पुराने लोग कहते हैं कि ये सब कर्मों का हिसाब है। जीवन में जो भी रिश्ते हमारे आसपास आते हैं, उनके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। कोई यूं ही हमारे हिस्से में नहीं आता। दोस्तों, आज हम इसी बात का थोड़ा सा गहराई से समझेंगे कि आखिर कर्म का फल कैसे मिलता है और क्यों कहा जाता है कि लेन देन का हिसाब पूरा करने ही लोग हमारे जीवन में आते हैं। एक प्रश्न आता है कि क्या सच में हर रिश्ता कर्मों का फल होता है? दोस्तों, धार्मिक और आध्यात्मिक सोच के अनुसार जीवन में मिलने वाले हर रिश्ते के पीछे कोई न कोई कर्म का कारण जरूर होता है। माना जाता है कि आत्मा कई जन्मों का सफर करती है और हर जन्म में कुछ अधूरे रिश्ते और अधूरे हिसाब रह जाते हैं। वही लोग अगली बार किसी नए रूप में आकर हमारे जीवन में आते हैं, कभी बेटे के रूप में, कभी बहू, कभी दामाद। ये बात पूरी तरह आस्था से जुड़ी है, लेकिन जीवन का अनुभव भी यही सिखाता है कि कुछ रिश्ते बहुत गहरे होते हैं जिनका कारण हमें समझ में ही नहीं आता। दूसरा प्रश्न आता है कि बेटा या बेटी बनकर आने का क्या अर्थ माना जाता है? कहा जाता है कि अगर कोई आत्मा हमारे जीवन में बेटे या बेटी के रूप में आती है तो वो किसी पुराने बंधन का हिस्सा होती है। कभी वो हमारा सहारा बनती है, कभी परीक्षा लेती है। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, कोई बहुत सेवा करता है तो कोई दुख देता है। यही जीवन का कर्म चक्र माना गया है। तीसरा प्रश्न आता है कि दामाद और बहू को कर्म से क्यों जोड़ा जाता है? दोस्तों, दामाद और बहू सीधे खून के रिश्ते में नहीं होते, फिर भी घर का हिस्सा बन जाते हैं। कई बार ये रिश्ते बहुत सुख देते हैं तो कभी बहुत पीड़ा देते हैं, परीक्षा भी बन जाते हैं। लोग कहते हैं कि ये भी कर्मों का ही लेन देन है। अगर हिसाब बाकी है तो वो किसी न किसी रूप में पूरा होगा ही होगा। चौथा प्रश्न आता है कि क्या हर दुख भी कर्म का फल होता है? दोस्तों, कई लोग मानते हैं कि जीवन में मिलने वाला हर दुख या सुख हमारे ही कर्मों का परिणाम होता है। अगर जीवन में कठिन रिश्ते मिलते हैं तो वो हमें कुछ सिखाने आते हैं। ये सोच इंसान को सहनशील बनाती है और शिकायत कम करने में मदद करती है। पांचवा प्रश्न आता है कि क्या बिना लेन देन के कोई रिश्ता टिकता नहीं? दोस्तों, यहाँ लेन देन का मतलब सिर्फ पैसों से नहीं है, बल्कि भावनाओं से भी है। सम्मान, प्रेम, त्याग, ये सब भी एक तरह का आदान प्रदान है। अगर एक तरफ से ही दिया जाए तो दूसरी तरफ से कुछ न मिले तो रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। इसलिए संतुलन बनाए जरूरी है। छठा प्रश्न आता है कि क्या कर्म बदल सकते हैं? बिल्कुल, वर्तमान के कर्म भविष्य को बदल सकते हैं। अगर हम आज अच्छा व्यवहार करें, दूसरों का भला करें और गलतियों से सीखें तो आने वाला समय बेहतर हो सकता है। कर्म का मतलब सजा ही नहीं, सुधार का मौका भी होता है। सातवां प्रश्न आता है, कर्म फल की बात समझने से जीवन में क्या फायदा होता है? दोस्तों, इंसान समझ लेता है कि हर चीज का कोई कारण होता है तो वो शिकायत करना कम कर देता है। वो हालात को स्वीकार करना सीखता है और अपने व्यवहार को सुधारने पर ध्यान देता है। यही सोच उसे अंदर से मजबूत बनाती है। आठवां प्रश्न, क्या ये सिर्फ धार्मिक विश्वास है या जीवन का अनुभव भी? ये बात आस्था से जुड़ी जरूर है, लेकिन जीवन के अनुभव भी यही सिखाते हैं कि कुछ रिश्ते बहुत गहरे और अजीब तरीके से जुड़े होते हैं। कई बार बिना वजह भी किसी से लगाव या दूरी महसूस होती है। लोग इसे
कर्म बंधन मानते हैं। नवा प्रश्न आता है, कर्म फल से बचने का कोई तरीका है? दोस्तों, कर्म से भागा नहीं जा सकता, लेकिन अच्छे कर्म करके आने वाले फल को बेहतर बनाया जा सकता है। आज जो बोया है वही कल काटेगा, इसीलिए सोच समझकर व्यवहार करना ही सही रास्ता है। दोस्तों, इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि कर्म का फल सबको मिलता है। ये सिर्फ कहावत नहीं, बल्कि जीवन की एक गहरी सीख है। हमारे आसपास जो लोग हैं वे यूं ही नहीं हैं। हर रिश्ता हमें कुछ सिखाने और कुछ पूरा करने के लिए आता है। इसीलिए जीवन में शिकायत से ज्यादा समझदारी और धैर्य रखना ही सही रहा है। तो दोस्तों, ये 2 जानकारियां आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह की रोचक जानकारियां और पौराणिक कथाएं लेकर आते रहेंगे। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।